मोलेस्टर बनाया है और वो वही मानसिकता दर्शा है। और इसीलिए आज मैं कहना चाहता हूं प्रियंका वाड्रा जी से, प्रियंका वाड्रा जी, अगर लड़की हूं लड़ सकती हूं एक खोखला नारा नहीं है, तो आप बताइए कि इस प्रकार का वक्तव्य, जबकि अक्यूज पकड़े नहीं गए हैं, क्या ये मोलेस्टर्स और रेपिस्ट को कर्नाटका में एम्बोल्डन नहीं करेगा? क्या ये उनको ये नहीं बताएगा कि कांग्रेस पार्टी हमारे साथ खड़ी है? दूसरी बात, इन द लास्ट फ्यू वीक्स कर्नाटका में एक के बाद एक महिलाओं के ऊपर जो हमले हुए हैं, जो प्रताड़ना हुई है, जो बलात्कार हुए हैं, वो आत्मा को और अंतरात्मा को झंझोड़ती है। The number of cases have taken place in the last few weeks in Karnataka. 4th April, a woman was gang raped in front of her sons in a bus. 3rd April, woman was dragged to an isolated area and gang raped in front of her brother. 10th March, Israeli woman was gang raped along with her homestay friend in Koppal. 3rd February, an 8-year-old girl was gang raped by 3 men in Mandya. अगर आप देखेंगे, जब से कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में आई है, बलात्कार की घटनाएं, मोलेस्टेशन की घटनाएं, महिलाओं पर उत्पीड़न की घटनाएं लगभग 50% से राइज कर गई है। There has been a 50% rise in the cases of rapes and molestations and sexual outrage against women in Karnataka ever since the Congress has come. क्या प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस पार्टी के लिए जो घटनाएं ये हुई है पिछले कुछ हफ्तों में, क्या ये एक छोटी मोटी घटना है? प्रियंका वाड्रा जी, क्या कार्रवाई की जाएगी जी परमेश्वर जी पर इस प्रकार के बयान और मानसिकता दर्शाने के लिए? What will be the action taken on G. Parmeshwar, who is a serial offender, under whose watch the women of Bengaluru and women of Karnataka are feeling most unsafe because of his failure to maintain the law and order situation? और क्या अब यह स्पष्ट नहीं है प्रियंका जी कि कर्नाटका कांग्रेस की पूरी प्राथमिकता महिला सुरक्षा नहीं है, बल्कि सीट की सुरक्षा, सत्ता की सुरक्षा? सिद्धरामैया बनाम डीके शिव कुमार, मेरी सीट सुरक्षित या तुम्हारी सीट सुरक्षित? परमेश्वर जी बनाम सिद्धरामैया शिव कुमार, मेरी सीट सुरक्षित तुम्हारी सीट सुरक्षित? सीट की सुरक्षा के चक्कर में महिला सुरक्षा किस स्थिति में पहुंच गई है कर्नाटका में, आज ये पूरे देश के सामने। और प्रियंका वाड्रा जी से एक और सवाल, आपने कहा था लड़की हूं तो लड़ सकती, पर कांग्रेस शासित प्रदेशों में और कांग्रेस के भीतर ही लड़कियों की क्या स्थिति है? शांति धारीवाल एक मंत्री थे राजस्थान सरकार में, कहते हैं बलात्कार इसलिए होते हैं क्योंकि मर्दों का प्रदेश है। शांति धारीवाल मिनिस्टर इन द राजस्थान गवर्नमेंट had once said that rapes take place because it is a मर्दों का प्रदेश. This was the justification given for rising rapes in Rajasthan, which had become number 1 under the Congress's watch as far as women atrocities are concerned. अशोक गहलोत ने कह दिया कि जो महिलाएं बलात्कार के आरोप लगाती हैं ज्यादातर फेक है, 50% फेक है। केरल में एक महिला थी कांग्रेस की नेत्री सिमी रोजबेल जॉन, उन्होंने कास्टिंग काउच का आरोप लगाया कि मेरे साथ पार्टी में कुछ लोग दुर्व्यवहार करते हैं, मेरे शारीरिक रूप से मेरा प्रताड़ना करते हैं। तो कांग्रेस ने अक्यूज को हटाने के बदले सिमी रोजबेल जॉन को ही पार्टी से हटा दिया। हरियाणा के चुनाव में शारदा राठौड़ ने बताया था कि चमड़ी और दमड़ी के दाम पर टिकट बिकते हैं कांग्रेस पार्टी में, उनको भी पार्टी से रुखसती कर दी उनकी। जो मोलेस्टर है, रेपिस्ट है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। अंकिता दत्ता ने गंभीर आरोप लगाए थे कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के चीफ पर, कांग्रेस ने उनके साथ भी यही व्यवहार किया। प्रियंका चतुर्वेदी हो, राधिका खेड़ा हो, कभी महिलाओं को टंच मारते हैं, कभी कहना कंगना रनौत जी के विषय में कि मंडी में क्या भाव चल रहा, पूरे मंडी को और महिलाओं को बदनाम करना, कभी राष्ट्रपत्नी कहना, कभी नेहा हिरेमठ जैसी कांग्रेस नेता की बेटी के साथ दिन दहाड़े लव जिहाद की घटना हो और दिन दहाड़े उसकी हत्या की जाए, तो कांग्रेस के नेताओं ने पीड़ित के पक्ष में एक शब्द नहीं कहा, ना उसके घर गए। वहां पर भी जाने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी नड्डा जी ने किया। तो यह दिखाता है कि महिलाओं का अपमान ये कांग्रेस की हो गई है पहचान। महिला सुरक्षा इनके लिए केवल एक राजनीतिक नारा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं केवल एक राजनीतिक नारा है। और प्रियंका वाड्रा जी बताए कि जी परमेश्वर जी का इस्तीफा वो कब मांगेंगी, कब पीड़ित के साथ जाकर वो
खड़े रहने का काम करेंगी, कब उनका आउटरीच सिलेक्टिवली नहीं बल्कि महिलाओं पर होने वाले हर एक उत्पीड़न के मामले पर झलकेगा। परंतु प्रियंका जी से अपेक्षा तो कम है, क्योंकि ये वही प्रियंका वाड्रा है जिन्होंने रेड कारपेट देकर एक बलात्कारी के समर्थक लाल सिंह को, जो 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था कठुआ में, उनके समर्थक को टिकट देने का काम बुलाकर और पार्टी में स्टार प्रचारक बनाने का काम अगर किसी ने किया तो स्वयं प्रियंका वाड्रा थी। तो आज प्रियंका वाड्रा जी और राहुल गांधी अपनी चुप्पी तोड़े। So watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.